dear friends, I am Nisar Sheikh. Rao sir welcomes you on our official YouTube channel Online Education Hub. तो हम कवर कर रहे थे अपनी LDC का सिलेबस। तो उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टेंस का, और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हमने कंप्लीट आधा कर लिया था, बाकी करने वाले हैं आज। तो आज की क्लास में जैसे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा चल रहा था, उसकी एडवर्ब जो है हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आपने पढ़ी थी एडवर्ब, और एडवर्ब्स के बाद में नेक्स्ट आपका जो बात आती है टॉपिक की, तो उसमें अपने कुछ रूल करने वाले हैं। ठीक है, कुछ आपको बातें बताऊंगा ऐसी जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसको यूज करेंगे। तो आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा एक प्रकार से। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसके रूल को याद कर सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है हाई कोर्ट LDC का सिलेबस जो है हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम सिलेबस है, इजी लैंग्वेज में जैसे कि आपको करवाया जा रहा है, और अच्छी तैयारी कीजिए। गाइडलाइंस आपको देते रहेंगे साथ साथ में, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट दिया होता है, और उसके अलावा भी आप पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हम हमारा चैनल है, हमारी टीम जो है सभी सब्जेक्ट्स के जो फैकल्टी है हमारे पास अवेलेबल है। तो बात करूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस की। एडवर्ब्स आपने कर ली, उसके अलावा आपको एक ट्रिक जो है वो बताई जाएगी। यहाँ पर देखिए UPSG, ध्यान से समझिएगा। UPSG, ये जो 4 अक्षर मैंने लिखे हैं, इन 4 अक्षर से हम 4 रूल बनाएंगे जिनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। देखिए, यू से यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। 2 नंबर पे P लिखा, P का मतलब परमानेंट स्टेट, परमानेंट स्टेट। 3 पे S लिखा है, S का मतलब साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट। G फॉर जनरल ट्रूथ। ठीक है, अब इन 4 पॉइंट्स को समझिए क्या चीज है ये। यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका मतलब होता है शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य मतलब संसार के अंदर वे तथ्य जो सभी कोनों में, संसार के सभी कोनों में सत्य होते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि रात्रि को तारे जो है आसमान में चमकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल हकीकत बात है। सन की बात करूं, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है। इंग्लिश की बात करें, एग्जांपल आगे क्लियर करेंगे अपने। उसके बाद परमानेंट स्टेट, परमानेंट स्टेट का मतलब होता है स्थायी स्थिति, स्थायी स्थिति। स्थायी स्थिति का मतलब जैसे कि कोई ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, उनका टाइम क्या होता है, सरकारी टाइम होता है 10 बजे से लेकर और 5 बजे तक खुलते हैं वो। ठीक है, तो उनका स्थायी समय होता है। परमानेंट स्टेट इसी को बोलते हैं कि जैसे कि हमारा ऑफिस जो है वो 10 से 5 खुलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं परमानेंट स्टेट। तो ये परमानेंट स्टेट होगी। साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब यहाँ पर होता है वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य। ठीक है, वैज्ञानिक तथ्य मतलब विज्ञान से जुड़े हुए वे तथ्य जो मतलब इसको जैसे कि आपने यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया। साइंटिफिक फैक्ट मतलब 7 से सत्य, धरती के किसी भी कोने में जो वो बातें जो सारी सत्य होती है। जैसे कि मान लो पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ठीक है, जमाव बिंदु होता है, और अगर उसको 100 डिग्री पर उबाला जाए तो उस पर उबाल आता है, उबल जाता है मतलब। तो ये सारी बातें जो है साइंटिफिक फैक्ट से जुड़ी हुई होती है। जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ का मतलब वे बातें जिनमें अपने सामान्यतः सत्य कथन जो है वो सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं। 2 प्लस 2 कितने होते हैं, 2 और 2 मिलकर कितने बनाते हैं, 4 बनाते हैं। अगर कुत्तों की बात की जाए, ठीक है, कुत्ते क्या होते हैं, जानवर। जैसे कुत्ते जो है उनका काम क्या होता है, वो प्राय जो अजनबी व्यक्ति हैं उनको भौंकते रहते हैं। ठीक है, तो डॉग्स सेल्डम बार्क्स। ठीक है, डॉग्स, देखिए डॉग्स सेल्डम बार्क एट स्ट्रेंजर। ठीक है, अजनबी लोग जो है उन पर कुत्ते जो क्या करते हैं, भौंकते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो प्लांट फ्यूचर इवेंट होते हैं, ठीक है,
जो कि भविष्य में होने वाले होते हैं, जैसे कि अपने बात करें किसी प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कल यहाँ पर आने वाले हैं, तो इसका क्या होता है, टाइम टेबल होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं या बड़े जो मंत्री वगैरह जो होते हैं, ठीक है, रेपुटेड पर्सन होते हैं, एक पद पर होते हैं जो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से जो भी, तो उनका क्या होता है, एक शेड्यूल होता है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो जैसे कहीं पर उनको जाना है तो वो पहले से फिक्स होता है, टाइम टेबल निर्धारित होता है उनका। तो जो तथ्य जिनमें टाइम टेबल निर्धारित हो उनके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हो। तो मैंने जो तथ्य यहाँ पर लिखे हैं उनके अलावा एक दो रूल और भी आएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे अध्ययन करते हैं इनका विस्तार से। सबसे पहले बात करता हूं मैं यूनिवर्सल ट्रूथ की। यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आपके कौन कौन से सेंटेंस आते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब शाश्वत सत्य कथन। देखिए, द स्टार्स शाइन एट नाइट। The stars at night। चलिए इसमें वर्ब मान लेते हैं, शाइन वर्ब दी गई, इसमें भी शाइन और इसके साथ में लिखा गया नोट ड्यूरिंग द डे, नॉट शाइन। दिन के समय तारे जो है वो चमकते हैं क्या, दो कंडीशंस दी गई। देखा इसमें अपने नेगेटिव और एफर्मेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस जो है वो कवर करवाने की कोशिश जो की जा रही है। देखिए द स्टार्स, स्टार्स का मतलब तारे। देखिए सब्जेक्ट स्टार्स प्लुरल, बहुत सारे तारे हैं, ध्यान में रखना एस लगा हुआ है इसके साथ तो बहुत सारे हो गए। और उसके बाद में देखो ब्लैंक दिया गया, 8 नाइट, रात्रि का समय दिया गया है। तो आपकी जो स्टेट है यहाँ पर वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ को शो कर रही है। मतलब स्थिति कौन सी है, यूनिवर्सल ट्रुथ को शो किया जा रहा है। मतलब बिल्कुल सत्य कथन है, तारे जो है वो रात को चमकते हैं और दिन में नहीं चमकते। पहला सेंटेंस उसमें बताया गया रात्रि को चमकते हैं, और दूसरा सेंटेंस में बताया गया है ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के दौरान जो है स्टार जो है वो नॉट शाइन, नहीं चमकते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस आपके आएंगे उसमें आप फिल करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस जैसे कि आपको बताए गए थे, उसमें आपको यह बताया गया था कि एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर आप डू और डज, दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, और उनके साथ में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर डज है, डज करोगे सिंगुलर के लिए और डू करोगे प्लुरल के लिए। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है स्टार्स, स्टार्स आपका सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, प्लुरल सब्जेक्ट है और नोट नहीं है कहीं में, पहला सेंटेंस एफर्मेटिव है। तो एफर्मेटिव में क्या करोगे, आपके पास है शाइन, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शाइन है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है उसको देखो, ये रहा सब्जेक्ट आपका, अगर सिंगुलर है तो एस या एस लगा दो, प्लुरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लुरल है, इसलिए क्या करोगे शाइन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। दूसरा जो सेंटेंस है उसके अंदर भी सेम कंडीशन है, प्लुरल है, ड्यूरिंग द डे और लास्ट में नोट शाइन लिखा गया, नोट लगा हुआ है, इसका मतलब आपका सेंटेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव के लिए आपको डू और डज, दो हेल्पिंग वर्ब हम उनमें से कुछ यूज करना पड़ेगा। नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है, इस प्रकार के सेंटेंस में बिल्कुल ध्यान में रखोगे, नोट जो है वो तीसरे स्थान पर ही आएगा। देखिए द स्टार्स ये आपका सब्जेक्ट हो गया एक प्रकार से। उसके बाद में देखो वर्ब फिल करनी है आपको, नोट शाइन, नेगेटिव सेंटेंस मतलब डू और डज का प्रयोग करोगे, नोट जो दिया गया है वो तीसरे स्थान पे लगाओगे, यानी कि स्टार्स आपका प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल होने पर क्या करोगे, डू का प्रयोग करो, डू, नोट और उसके बाद में शाइन जो वर्ब दी गई है। ध्यान में रखो ये शाइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डू और डज के बाद में हमेशा ही कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आप करते हो। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ वाला टॉपिक जो है, रूल जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक आगे बढ़ते हैं। देखो यूनिवर्सल ट्रुथ आपने कर लिया, यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद में हम करने वाले हैं जनरल ट्रुथ को। जनरल ट्रुथ देखिए 2 and 2 4 इक्वल।
देखिए 2 and 2, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। वर्ब है आपकी इक्वल, तो यहां पर 2 और 2 मतलब एक ही हो गया, एक हो गया। यहाँ पर मतलब आपका सब्जेक्ट जो है वो आप सिंगुलर मानोगे या प्लुरल मानोगे। देखिए ये जो आपकी स्टेट है, इस स्टेट के अंदर आपको एक कंडीशन दी जा रही है, 2 और 2 जो है उसको क्या करे हो आप, मतलब 2 और 2 की जो राशि है वह 4 के समान बताई जा रही है। ठीक है, समानता दर्शाई जा रही है। तो इसके अंदर एक एग्जांपल जैसे 2 and 2 मैक और मैक्स दोनों दिए हुए होते हैं, तो उसमें एक विरोधाभास चल रहा है। लेकिन एक जैसे कि द कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसके अंदर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट ही यहाँ पर मानना है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो मतलब जो ऑथेंटिक चीजें हैं वो ही आपको यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर आप सिंगुलर मानोगे इसको, और सिंगुलर मानने के बाद में आपको जैसे कि पता है यहाँ पर जो आपको वर्ब दी गई है उसमें एस या एस फिल करोगे, तो यहाँ पर लिखो इक्वल्स। अंडरस्टैंड? तो ये आपका जनरल ट्रूथ है। ठीक है, जनरल ट्रूथ में इसी प्रकार के सेंटेंस जो है आपको दिए होते हैं। इसके अलावा एक आपको जैसे कि डॉग वाला बताया था, लिखो डॉग सेल्डम। सेल्डम एक एडवर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, याद आ गया होगा लिखते ही आपको। देखो डॉग्स सेल्डम एट स्ट्रेंजर्स, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया बार। बारक का मतलब होता है भौंकना। ठीक है, कुत्ते भौंकते हैं। तो देखो डॉग्स मैंने लिखा है, डॉग्स कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते हैं, अकेला नहीं है। मतलब सिंगल आपका सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है? प्लुरल सब्जेक्ट है। प्लुरल सब्जेक्ट होने की दशा में क्या करते हो? देखो सब्जेक्ट आपका प्लुरल है, तो यहाँ पर जो वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो इसके साथ एस या एस का प्रयोग आप कर सकते थे। तो यहाँ पर आप लिखोगे बारक। डॉग्स सेल्डम बार्क एट स्ट्रेंजर्स, अजनबी व्यक्ति जो है उन पर कुत्ते जो है पराये क्या करते हैं? भौंकते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पर डॉग की जगह डॉग आ जाए, डॉग सेल्डम, ठीक है, उसके बाद में आपको फिल करनी है वर्ब एट स्ट्रेंजर्स, और ब्रैकेट में आपको लिख दिया जाए बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन सा था? प्लुरल था। अब आपका सब्जेक्ट कौन सा हो गया? सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर आप एस या एस का प्रयोग करते हो, तो यहाँ पर आप एस या एस का प्रयोग करोगे। बार्क लिखा हुआ है, बार्क से बना दो इसको। अंडरस्टैंड? तो ये आपका जनरल ट्रूथ आपने किया। ठीक है, जनरल ट्रूथ के अंदर आपने 2 एग्जाम्पल जो है यहाँ पर क्लियर किए। चलिए नेक्स्ट, हैबिचुअल है। हैबिचुअल आपने लिखा था UGS, यूनिवर्सल ट्रूथ कर लिया, जनरल ट्रूथ कर लिया, साइंटिफिक फैक्ट 3 नंबर पे आता है। साइंटिफिक फैक्ट देखो, साइंटिफिक फैक्ट करते हैं पहले। साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट में क्या होता है? साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक तथ्य जो उनके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य को याद रखिए, बस आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस फिल करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉईल, बॉईल का मतलब होता है उबलना। एक एग्जांपल और लिखते हैं, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो फ्रीज। तो पानी को उबलने के लिए बोला जा रहा है एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में आपको पानी जो उसको जमने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस जो है वो साइंटिफिक फैक्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य है पानी का जमना, जमाव बिंदु पर आना और उसके टेम्परेचर को ऊपर उठाकर उसको उबालना जैसे कि। ठीक है, तो साइंटिफिक फैक्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में वाटर आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर मानोगे इसको, मटेरियल नाउन है ये। ठीक है, पानी है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, तो सिंगुलर मान के इसको, और जो आपको वर्ब दी गई है, ठीक है, उसके साथ आप एस का प्रयोग करोगे। तो पहले में मैंने लिखा बॉइल्स, दूसरे में लिखूंगा मैं फ्रीज। ठीक है, तो ये आपका साइंटिफिक फैक्ट हो गया। बात चली थी इसके पहले हैबिचुअल की। ठीक है, तो हैबिचुअल फैक्ट देखिए, हैबिचुअल का मतलब आदत संबंधी तथ्य। ठीक है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर की आदत जो है इसमें दर्शाई जाती है। हैबिचुअल, ठीक है,
हैबिचुअल फैक्ट हैबिट से बना हुआ है। हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत। मतलब किसी व्यक्ति या किसी जानवर की जो आदत होती है उसको शो करने वाला जो सेंटेंस होता है उसके अंदर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हो। जैसे कि देखिए, मिस्टर शर्मा डेली ए मैंगो आफ्टर डिनर। वर्ब है आपकी ईट। ठीक है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हो डेली एडवर्ब भी आ चुकी है। ठीक है, डेली जहां पर आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस वैसे भी आप यूज करते हो। ही मिल्क आफ्टर डिनर है। पहला सेंटेंस है, इसके अंदर आफ्टर वर्ड आ रहा है। ठीक है, आफ्टर हालांकि एडवर्ब है, इसको आप परफेक्ट टेंस में यूज करते हो, लेकिन यहाँ पर ये आदत को शो कर रहा है। ठीक है, एक हैबिट जो है उसको शो कर रहा है कि खाने के बाद में आफ्टर डिनर मतलब भोजन जो है उसके बाद में आप क्या करता है? ही का मतलब वह क्या करता है खाना खाने के बाद में? मिल्क को टेक का मतलब लेना। ठीक है, वैसे ड्रिंक होता है, ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना। तो ड्रिंक वर्ड जो है एक वाइन के सेंस में आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो पेय पदार्थ है चाय कॉफी या मिल्क वगैरह जो उसके लिए टेक वर्ड जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद में आपको आदत बताई गई है। ठीक है, हैबिचुअल फैक्ट हो गया, तो हैबिट को शो कर रहा है, इसलिए जो टेक वर्ड दिया गया है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जिस प्रकार से एफर्मेटिव यूज करते हैं ऐसे इस लगा के अथवा डूडस के साथ में आप यूज करोगे तो नेगेटिविटी तो कहीं पे शो भी नहीं हो रही है, और इस प्रकार के सेंटेंस में प्राय नेगेटिविटी आती भी नहीं है। तो आप इसमें सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो जो वर्ब दी गई है उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग करो। तो आप लिखोगे ही टेक्स मिल्क आफ्टर डिनर। ठीक है, उसकी एक आदत है कि वो रोजाना डिनर के बाद में मिल्क जो है उसका सेवन करता है, दूध का सेवन करता है। मिस्टर शर्मा, नेक्स्ट सेंटेंस है मिस्टर शर्मा डेली, उसके बाद में ब्लैंक दिया हुआ है ए मैंगो आफ्टर डिनर। भोजन के बाद में वो क्या करता है? एक मैंगो खाता है, एक आम जो है वो रोजाना अपने डिनर के बाद में खाता है, उसकी आदत है, ये डेली खाता है, रोजाना खाता है। ठीक है, तो डेली को देखकर लगाओगे अगर तो भी आप ईट जो है इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में फिल करोगे, मतलब सिंपल आपका जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है और इसके साथ में आप ईट्स एस का प्रयोग करोगे। ठीक है, अगर आप डेली को न देखो और पूरा सेंटेंस जो है इसको समझने की कोशिश करो, ये हैबिट को भी शो कर रहा है, आदत को शो कर रहा है, इसलिए आप क्या करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस फिल करोगे। ठीक है, तो आपने ये हैबिचुअल फैक्ट जो है उसके बारे में अध्ययन किया। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे अपने करने वाले हैं सरप्राइजिंग फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट किया आपने, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, ये 3-4 रूल जो है आपने किए, इनको थोड़ा ध्यान में रखें। इसके बाद में आप करने वाले हो सरप्राइजिंग फैक्ट। सरप्राइजिंग फैक्ट देखिए, सरप्राइजिंग फैक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, हेयर कम्स द किंग। देखो ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग किससे हो रही है? हेयर से हो रही है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, विस्मय बोधक चिन्ह है बोलते हैं इसको, उल्टा आई का निशान होता है ये। ठीक है, तो उल्टा आई का निशान है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है हेयर, इसको बोलते हैं सरप्राइजिंग फैक्ट। मतलब एक प्रकार से एक सेंटेंस के माध्यम से सरप्राइजिंग मतलब एक आश्चर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है, मैंने लिखा हेयर कम्स द किंग, मतलब राजा जो है वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, राजा एक स्टेटस होता है तो वो मतलब हर कहीं पर जाता नहीं है, लेकिन कहीं पर मान के चलो कोई लो कैटेगरी की जगह है और वहाँ पर राजा जा रहा है तो उसके बारे में जैसे कि कोई बात करेगा वो क्या कहेगा? राजा यहाँ पर जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को शो करने के लिए ये सेंटेंस जो है रूल क्या है आपका? हेयर और देयर से स्टार्ट होते हैं, हेयर और देयर से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में किस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो लगा होता है। इस प्रकार का जो टेंस होता है, सिचुएशन होती है, इसमें आप किसका प्रयोग करते हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हो। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है? कम्स। ये जो किंग है ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर, और इसके अकॉर्डिंग ये किंग जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस अस या इस जो प्रयोग किया जाता है वह इसके अकॉर्डिंग आप करोगे। जैसे कि एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, देयर द बसेस वर्ब है आपकी गो। देखिए
सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या हो रही है, देयर से सेंटेंस की स्टार्ट। आपको रूल क्या बताया गया है, हेयर और देयर दो आपके जो वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड से आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी और उसके बाद में लास्ट में क्या दिया हुआ मिलेगा आपको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है वह किससे हो रही है, देयर से हो रही है, उसके बाद में ब्लैंक दिया गया है और लास्ट में क्या है, बसेज, बहुत सारी बसें बताई गई है, बसेज यहाँ पर जाती है, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, सरप्राइजिंग हो रहा है, मतलब ये स्थान जो है वो कुछ ऐसा है जहाँ पर बसें नहीं जा सकती, इस प्रकार से अपने बोल सकते हैं। तो क्या बसें यहाँ पर जाती है, इस मतलब एक सरप्राइजिंग फैक्ट को शो करने के लिए आपको ये सेंटेंस दिया जाता है इस प्रकार का। तो लास्ट में आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देख सकते हो। तो ये जो गो है इसको आप फिल करोगे द बसेज के अकॉर्डिंग, द बसेज, यहाँ पर बहुत सारी बसों की बात हो रही है, तो आपका सब्जेक्ट जो कौन सा हो गया, प्लूरल हो गया, और प्लूरल होने की दशा में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही आप फिल करते हो। तो आपने लिखा देयर गो द बसेज, अंडरस्टैंड, बस यही आपका रूल है सरप्राइजिंग फैक्ट का, ठीक है। तो अब सरप्राइजिंग फैक्ट से एक कदम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए एक रूल आपका सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है एक प्रकार की, कि एक सेंटेंस जो है उसमें इफ दिया हुआ मिलेगा, क्या दिया हुआ मिलेगा, इफ दिया हुआ मिलेगा। देखिए इफ शी कॉल्स मी आई विल हेल्प हर। एक तरीका बताता हूं आपको रूल को याद रखने का। एग्जाम्पल जो आपको लिखवाए जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक एग्जाम्पल है, उनको आप याद रखिए। एक रूल एक एग्जाम्पल, एक रूल एक एग्जाम्पल याद रखो। इस फॉर्मूले को अगर आप फॉलो करोगे तो आपसे गलती होने की कोई संभावना जो है वो नहीं रहेगी। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लिखा है, इसके अकॉर्डिंग अपने रूल बना रहे हैं। रूल क्या है देखिए, सी आपका सब्जेक्ट है, इफ से सेंटेंस की स्टार्ट हो रही है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉल्स सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए अस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ पर हमने लगा दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, आई आ गया, सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल, ठीक है, मॉडल शब्द आ गया, ठीक है, विल, यहाँ पर मानो विल आ गया, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब सेंटेंस क्या कहता है देखो, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने पढ़ा था एक टेंस को, आपको जब टेबल बनवाई गई थी, टेबल के अंदर आपने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया था, कुछ मॉडल वर्ब्स का प्रयोग किया था, टेंस के सारे पार्ट आपने क्लियर किए थे वहां पे। तो यहाँ पे क्या है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल फ्यूचर, कौन सा टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग कर रहे हो, मतलब ये कौन से टेंस में होता है, ऐसा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। स्टार्टिंग किससे हो रही है, इफ से। ये आपका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या है देखो ध्यान से देखिए, अगर सेंटेंस में इफ दिया गया है, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, इफ से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है और सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया गया है एक तरफ, तो दूसरी तरफ क्या फिल करोगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। देखो ये रूल जो है दोनों तरफ चलता है, दोनों तरफ चलेगा आपका, ब्लैंक किसी भी तरफ दिया हुआ मिल सकता है आपको। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया गया है और सेंटेंस का स्टार्टिंग जो है इफ से हो रही है, तो आप क्या करोगे, दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर करोगे, विल से प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको इफ से स्टार्टिंग दी गई, उसके बाद में ब्लैंक दिया गया है और सामने आपको सिंपल फ्यूचर दिया गया है, तो सिंपल फ्यूचर और इफ दो कंडीशन आपकी मैच हो रही है, तो तीसरी में आप क्या करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस फिल करोगे। एक एग्जांपल और लिखते हैं देखो, इफ दे punish me, वर्ब है आपकी कंप्लेन। इफ दे वर्ब है कंप्लेन, हिम ही विल पनिश मी, मतलब अगर वह मेरी शिकायत उससे करता है तो वह क्या करेगा, मुझे पनिश करेगा। तो यहाँ पर देखो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी में आती है, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आती है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर इफ लगा हुआ है, तो इफ के साथ में क्या फिल करोगे, आपको दो कंडीशन दे दी गई है, मतलब इफ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इतना क्लियर रखो, इफ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
एक तरफ सिंपल प्रेजेंट, एक तरफ सिंपल फ्यूचर। अगर सिंपल फ्यूचर दिया गया है तो सिंपल प्रेजेंट फिल करो, अगर सिंपल प्रेजेंट दिया गया है तो सिंपल फ्यूचर फिल करोगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस फिल करना है। कंप्लेन दिया गया है, सब्जेक्ट देखो आपका प्लूरल है, इसलिए जो चीज आपको दी गई है सेम टू सेम उतार दो, कंप्लेन। ठीक है, यहाँ पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग किया जाता। क्लियर है? ठीक है, ये आपका रूल है इफ क्लोज वाला। इफ क्लोज वाला आपने क्लियर किया। तो आज की क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जो इसको क्लियर करने वाले हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसको आगे एक फिक्स प्रोग्राम की तरफ बढ़ाते हैं। फिक्स प्रोग्राम और ऑफिशियल टाइम टेबल बोल सकते हो आप, ऑफिशियल शेड्यूल। देखो फिक्स प्रोग्राम, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कुछ फिक्स प्रोग्राम्स होते हैं। फिक्स प्रोग्राम का मतलब हो गया जैसे कि ट्रेन चलती है। अब ट्रेन का जो टाइम टेबल है वो क्या होता है, डेली चेंज नहीं होता, एक टाइम टेबल होता है निश्चित, और उसके अकॉर्डिंग ही उनका संचालन जो है वो किया जाता है। बस का टाइम होता है वो फिक्स होता है और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही उसको चलाया जाता है। फ्लाइट होती है, ठीक है, जहाज की बात कर रहा हूँ तो जहाज का भी एक फिक्स टाइम टेबल होता है। ऐसा तो है नहीं कि जब जैसे ही उनके पास सवारियां पूरी हो जाती है तो वो मतलब फ्लाइट जो है उड़ान भर लेती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब उनका फिक्स टाइम टेबल होता है, टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उड़ान भरते हैं। तो उसी प्रकार से एक ऑफिशियल शेड्यूल भी होता है। ऑफिशियल शेड्यूल का मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया एक ऑफिस होता है, उसका खुलने का बंद होने का टाइम होता है, ओपनिंग का और क्लोजिंग का। तो उसी प्रकार से जो मतलब कोई नेता वगैरह है, पीएम की बात ज़्यादातर की जाती है, पीएम सीएम या जज वगैरह, जज तो नहीं कह सकते, जैसे पीएम होता है या सीएम होता है, ठीक है, मेनली इन्हीं की बात आती है और पीएम का एग्जाम्पल ही ज़्यादातर आता है इसके अंदर। तो पीएम जो है उसका शेड्यूल आपको पता है कि जैसे कि 3-3 महीने का शेड्यूल जो उसका पहले से फिक्स होता है वो कहीं पर भी जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें टुमारो या नेक्स्ट, ये दो वर्ड जो है मोस्टली यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे आप जब आगे सेंटेंस करने वाले हो तो उसके अंदर ये दोनों वर्ड जो है आप फ्यूचर एक्शन के लिए यूज करोगे। फ्यूचर एक्शन मतलब फ्यूचर टेंस जो है, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके अंदर टुमारो और नेक्स्ट वर्ड जो है उसका यूज किया जाता है एक एडवर्ब के रूप में। लेकिन आप यहाँ पर ऑफिशियल शेड्यूल की बात कर रहे हो, ठीक है, टाइम टेबल जो है उसके लिए ऑफिशियल शेड्यूल के लिए टुमारो और नेक्स्ट का अगर यूज किया जाता है तो उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस फिल करोगे। लेकिन अगर आपको टुमारो और नेक्स्ट मतलब आने वाला जो समय है उसके बारे में कोई अन्य बात की जाए, शेड्यूल नहीं होना चाहिए, टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, तब आप वहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करोगे, जिसमें विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जो अपने पिछले रूल में अभी पढ़ा था। फिक्स प्रोग्राम, जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, आवर ऑफिस opens 10 to 5, फिक्स है। The last bus arrives here at 5 PM। ठीक है, अंतिम बस जो है वो यहाँ पर कब आती है, यहाँ पर आती है, कब आती है, 5 बजे आती है, मतलब डेली का ये शेड्यूल है इसका। इसके अलावा फिक्स प्रोग्राम देखिए, द पीएम हेयर ऑन नेक्स्ट मंडे। ठीक है, पीएम के बारे में बात की जा रही है कि पीएम जो है वो अगले मंडे को यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि वर्ब मान लो अराइव दी गई है, अराइव, ठीक है, अराइव, तो यहाँ पर देखो पीएम जो है उसके बारे में बात की जा रही है कि वो आ रहे हैं, यहाँ पर कब आएंगे, नेक्स्ट मंडे को, नेक्स्ट मंडे को यहाँ पर आएंगे, तो उनका एक टाइम टेबल है। ठीक है, ये मंडे को आने का प्रोग्राम जो है उनका काफी समय से शेड्यूल के अंदर है। ठीक है, कि वो इस तारीख को मंडे को यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए ये जो मंडे है, मंडे को आने का उनका प्रोग्राम शेड्यूल के अंतर्गत आता है, ऑफिशियल शेड्यूल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये फिक्स होता है पहले से, इसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हो, इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे अराइव्स। क्या लिखोगे, अराइव्स। ठीक है, पीएम सिंगुलर है, एक वचन है, डायरेक्ट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है पीएम से पहले, क्यों, क्योंकि पीएम जो है वह एक
पद के लिए यूज हुआ है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो एक प्राइम मिनिस्टर जो है पद होता है और पद से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करते हो, द आर्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ पर अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो अपने क्लियर कर लिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसके अंदर एक जैसे कि बी की फॉर्म रह जाती है, बी की बात करें अपने तो एक बी की फॉर्म वाला सेंटेंस और कर लेते हैं। देखिए अगर आपको सेंटेंस के अंदर ब्लैंक में बी की फॉर्म दी गई हो, ठीक है, तो बी की फॉर्म में आप इज, एम, आर, वाज, वर सभी को यूज करोगे। अगर आपको बी की फॉर्म दी गई है तो बी की फॉर्म का मतलब वाज, वर भी होता है, इज, एम और आर भी होता है, इज, एम और आर। और वाज, वर होता है पास्ट के अंदर। ठीक है, वाज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। इज, एम और आर होता है प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, इज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए, आर होता है प्लूरल के लिए और आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई ए प्लेयर, बी की फॉर्म फिल करनी है, आई ए प्लेयर इन माई चाइल्डहुड, बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही ए टीचर लास्ट ईयर, बी। देखिए तीन सेंटेंस मैंने लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तीनों के अंदर आपको बी की फॉर्म दी गई है। बी की फॉर्म का मतलब क्या है, इज, एम, आर और वाज, वर। अब देखो इज, एम, आर तीन ये हेल्पिंग वर्ड जो है ये प्रेजेंट को शो कर रही है, वाज और वर जो है ये पास्ट को शो करेगी। ठीक है, तो आप पता कैसे लगाओगे? देखिए पहला सेंटेंस है आई ब्लैंक ए प्लेयर, इसके अंदर आपको कहीं पर भी आपको कोई ऐसा क्लू नहीं दिया गया है जिससे आपको पता लगे कि सेंटेंस जो पास्ट से संबंध रखता है, भूतकाल से संबंध रखता है। दूसरा सेंटेंस देखो, आई फिर ब्लैंक है ए प्लेयर इन माय चाइल्डहुड। अब बात किसकी कर रहा है? चाइल्डहुड, बचपन की बात की जा रही है। अब बचपन चला गया, ठीक है, हो सकता है जवानी भी चली गई, बुढ़ापे की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बचपन जो है वो जा चुका है, पहले की बात की जा रही है, मतलब ये एक्शन कहाँ पे चला गया? पास्ट के अंदर चला गया। तो पास्ट की जब बात की जाती है, बी दिया होता है, तो पास्ट में आपको पता है क्या है आपके पास, वाज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगाओ, प्लूरल है तो वर लगाओ। आई के साथ में हमेशा ही वाज का प्रयोग किया जाता है, तो आई वाज ए प्लेयर इन माय चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मैं क्या था? एक प्लेयर था। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें इसका ऐसा कोई प्रकार का ऐसा एक्शन जो है नहीं शो हो रहा है, कोई बात ऐसी शो नहीं हो रही है जिससे पता लगे कि ये सेंटेंस पास्ट से संबंध रखता है। ठीक है, आई एम ए प्लेयर, यहाँ पर आप क्या लगोगे? आई के साथ में एम का प्रयोग करोगे क्योंकि प्रेजेंट को शो कर रहा है। कंडीशन कैसी है? प्रेजेंट की है, पास्ट की नहीं है, इसलिए इज, एम और आर तीन हेल्पिंग वर्ब है आपके पास। सब्जेक्ट आपका आई है इसलिए आपने लगाया एम। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ही इज सॉरी ही ब्लैंक ए टीचर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या था वो? लास्ट ईयर का मतलब पिछले साल, पास्ट की बात की जा रही है, भूतकाल की बात की जा रही है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें पास्ट की बात की जा रही है और बी की फॉर्म है, वहां पर आप वाज और वर्ब का प्रयोग करते हो। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर है, इसलिए मैंने क्या किया? वाज का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये आपका बी का रूल था और इसके साथ ही आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जाना है और जैसा कि आपको बताया गया था, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कहीं पर कोई कमी नज़र आती है, वीडियो के मतलब लाइटिंग में आती है या सही नहीं चलता, वॉल्यूम में आती है, आवाज़ में आती है, किसी प्रकार की या कुछ डाउट है आपके, तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और उसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन हब जो है अपना ऑफिशियल चैनल जो है यूट्यूब का, उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं निसार शेख नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जल्द ही साझा करूँगा और इस वीडियो को आप उसी प्रकार से प्यार दें जिस प्रकार से पहली वीडियो को आपने दिया था। ठीक है।